बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिया पोस्ट पर दिखाई दिया पाकिस्तानी ड्रोन। करीब 20 सेकंड तक घूमता रहा ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने देखा और बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। पूरे 20 सेकंड तक इस ड्रोन को देखा गया। उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने इस पर फायरिंग की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है गुरदासपुर में। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जो कि गुरदासपुर में इस तरह का पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। अब से पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जो कि पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया है और बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग की है। एक बार फिर वैसा ही हुआ है। पूरे 20 सेकंड तक ड्रोन को देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा है। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने और पंजाब पुलिस ने मिलकर ड्रोन पर फायरिंग भी की है। पहले भी कई बार ड्रोन को मार गिराया है, फायरिंग की है। पूरे 20 सेकंड तक ड्रोन घूमता रहा। पूरे 20 सेकंड बताए जा रहे हैं जबकि पाकिस्तानी ड्रोन घूमता रहा। हालांकि सर्च अभियान लगातार जारी है बीएसएफ और पंजाब पुलिस का। लेकिन पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब पाकिस्तानी ड्रोन आता है। और एक बार तो हुआ ऐसा था कि पाकिस्तानी ड्रोन था और उसमें चीन के हथियार मौजूद थे। उस समय भी फायरिंग की गई थी बीएसएफ के जवानों की तरफ से और ड्रोन को मार गिराया था। कई बार हुआ ऐसा है कि ड्रोन आता है और जब फायरिंग की जाती है तो ड्रोन वापस भी जा चुका है। तो ऐसा पहले भी हुआ है और एक बार फिर से पंजाब के गुरदासपुर में ड्रोन देखा गया। आदिया पोस्ट पर यह पाकिस्तानी ड्रोन नजर आया। पूरे 20 सेकंड तक ये ड्रोन घूमता रहा। उसके बाद बीएसएफ ने ड्रोन पर फायरिंग की। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया, उस पर फायरिंग की गई। हालांकि फायरिंग के बाद क्या हुआ यह हम आपको लगातार अपडेट बताते रहेंगे। बीएसएफ और पंजाब पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है इस अभियान के जरिए आखिरकार ये ड्रोन यहां पर क्यों आया और इसके पीछे का मकसद क्या था। पाकिस्तानी ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर से देखने को मिली है। पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन वाली साजिश पहले भी कई बार देखी गई है और एक बार फिर से पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पाकिस्तान को की तरफ से भेजा गया है। आदिया पोस्ट पर ये ड्रोन दिखाई दिया। पूरे 20 सेकंड तक ड्रोन घूमता रहा। किस तरीके का मुआयना करने के लिए ड्रोन को भेजा गया था। हालांकि अभी ये सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है बीएसएफ के जवान और पंजाब पुलिस की तरफ से। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, एक बार फिर से गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, बताइए। बिल्कुल काजल, देखिए गुरदासपुर में अगर हम बात करें आज रात ही पाकिस्तानी ड्रोन दिखाए और बीएसएफ के जवानों की तरफ से ये पाकिस्तान ड्रोन जो आदिया पोस्ट है, जो जानकारी बीएसएफ के जवानों की तरफ से दी गई है उनके मुताबिक आदिया पोस्ट के पास ये ड्रोन दिखा था जिस पर जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तरफ से फायरिंग भी की गई। और अभी जो है ताज़ा हालात हैं कि वहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और पता लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से फायरिंग की गई और करीब 20 सेकंड तक गुरदासपुर में जो आदिया पोस्ट है वहाँ पर वो जो ड्रोन है वो घूमता रहा है। तो ऐसे में हालांकि जो बीएसएफ जवान हैं उनके मुताबिक उनका मानना है कि ड्रोन को उन्होंने मार गिराया है। तो ऐसे में यही वजह है कि जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है कि अगर जिस तरीके से फायरिंग की गई ड्रोन के ऊपर तो ऐसे में जो ड्रोन है वो कहाँ गिरा है। देखिए काजल, बीते कल की अगर बात करें, बीते कल अमृतसर में भी ड्रोन देखा गया था। अगर हम बात करें अमृतसर पोस्ट की तो वहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन दिखा था वहाँ पर भी फायरिंग की गई थी बीएसएफ के जवानों की तरफ से। जो ड्रोन है ये अंदाज़ा लगाया गया था कि घुसपैठ के तहत जो है उसने जो अमृतसर की जो पोस्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उस पर फायरिंग भी की गई थी बीएसएफ के जवानों से। और ऐसे में जो ड्रोन है वो पाकिस्तान की तरफ गिरा था।
तो ऐसे में यही वजह है कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि अगर जो ड्रोन है, बीते कल जो ड्रोन अमृतसर में दिखा था वो पाकिस्तान की सीमा में गिरा है। आज हालांकि ये अंदेशा ज़रूर लगाया जा रहा है क्योंकि रात का समय था, तो ऐसे में जो ड्रोन है वो कहाँ गिरा है इसका पता लगाया जा रहा है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो ड्रोन है करीब करीब 20 सेकंड तक घूमता रहा गुरदासपुर के आद्य पोस्ट में। क्या उस ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की गई या अवैध हथियार या फिर ड्रग्स की सामग्री की तस्करी करने की कोशिश की गई थी? बहरहाल अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो पंजाब पुलिस और जो बीएसएफ के जवान हैं उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ईशा, इससे लग ये रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं, आपसे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका। कोई ना कोई पाकिस्तान की इसके पीछे मंशा हो सकती है, जो कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजा जाता है और ये ड्रोन गुरदासपुर की तरफ भी भेजा जाता है। हालांकि बीएसएफ जवान एक्टिव रहते हैं जिसकी वजह से फायरिंग की जाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश कोई हो सकती है। बिल्कुल काजल, देखिए अगर हम बात करें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, ये तमाम वो बॉर्डर्स एरिया हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे हुए हैं। यही वजह है कि आजकल अगर हम बात करें पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी संगठन हैं टेक्निकल चीज़ों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन के ज़रिए घुसपैठ करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। हथियारों और जो ड्रग्स है उसकी तस्करी यहाँ पर की जाती है। और पहले हमने देखा था सर्दी के समय में जो फॉग ज़्यादा रहती थी तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है। बीते कल अमृतसर में इस तरीके से ड्रोन देखा गया, हालांकि मार ज़रूर गिराया गया लेकिन वो पाकिस्तान सीमा की तरफ गिरा है। हो सकता है कि उसमें नशीले पदार्थ भी हो या फिर हथियार हो, तस्करी उसकी की जा रही हो ताकि जो माहौल है वो देश में ख़राब किया जा सके। और ऐसे में आज गुरदासपुर में देखना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनका ज़रूर ये कहना है कि पंजाब में उनकी नज़र अभी भी बनी हुई है। और ऐसे में देखिए अब देखना ये होगा क्योंकि बीएसएफ जवानों की तरफ से तो लगातार सर्च ऑपरेशन उनका जारी रहता ही है, लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, हालांकि बीएसएफ को मार गिराने में जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी टेक्निकल और टेक्निक चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ड्रोन की एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो आए दिन वो सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि कुछ ड्रोन्स तो बीएसएफ के जवान ज़रूर मार गिराते हैं, कई ऐसे ड्रोन भी होंगे जो ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुके होंगे, हथियार फेंके जा चुके होंगे और उनका इस्तेमाल आतंकी संगठन भी कर चुके होंगे। तो इस तरीके से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं और लगातार पंजाब के अगर हम राज्यपाल की बात करें उनकी तरफ से भी हाल ही में जो बॉर्डर्स एरिया हैं उनका उन्होंने मुआयना किया है और उनका कहना है कि बड़ी ही चिंता का विषय है कि जो पूरे बॉर्डर्स एरिया है वो ड्रग्स के बिल्कुल ही आदी हो गए। और यहाँ तक कि देखिए लोकसभा में भी चर्चा का विषय बना था कि, और यहाँ हम बात करें अगर लोकसभा के सांसद हैं होशियारपुर से बीजेपी के, उनकी तरफ से ये आरोप भी लगाया गया था कि अब जो जवान हैं जो बीएसएफ अगर हम बात करें जो सरहद में जवान रहते हैं वो भी अब ड्रग्स के आदी हो गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से जो ये कारोबार है वो ज़्यादा तीव्रता से बढ़ रहा है। यही वजह है कि लगातार सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन आज जो ड्रोन देखा गया है अब देखना ये होगा कि दोपहर तक जो बीएसएफ है उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है ऑफिशियल तौर पर। क्या जो ड्रोन जिस पर 28 फायरिंग है वो की गई थी और ऐसे में क्या उस ड्रोन को मार भी गिराया है, क्या वो पाकिस्तान की सीमा के पार गिरा है या भारतीय सीमा के पास ही गिरा है, अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर सर्च ऑपरेशन में ड्रोन मिलता भी है तो उसमें भी ये देखना होगा कि क्या हथियार या फिर ड्रग्स की खेप उसमें बरामद होती है। जी काजल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीएसएफ और पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग भी की है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, आपसे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन सख्त एक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश लगातार देखने को मिल रही है।